हेलो स्टूडेंट, मॉडुलस इनइक्वालिटीज में कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन, अगर दिया हुआ है मॉड ऑफ 2/x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 4। x का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 हो जाएगा तो 4 - 4 0 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए बोला, तो हम क्या करें, ये चीज सीखो। अगर मॉड a अपॉन मॉड b लिखा हुआ है, मॉड ऑफ a अपॉन b लिखा हुआ है, तो इसे मॉड a अपॉन मॉड b लिख सकते हैं। तो इसे मॉड 2 अपॉन मॉड x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है? मॉड के अंदर है तो श्योर है कि पॉजिटिव है। बोलोगे सर 0 भी हो सकता है, तो x का वैल्यू 4 नहीं है। जब x का वैल्यू 4 नहीं है तो ये 0 तो नहीं होगा, मतलब ये पक्का है कि पॉजिटिव है। जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या बोलो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, तो कर सकते हैं। मॉड 2 का वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड x-4। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ x-4 की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह बंद है, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं। बहुत बार बच्चों को लगता है ना कि सर आप उल्टा लिख दिए। देखो यहां उल्टा नहीं लिख रहे हैं, वही चीज लिख रहे हैं जो ये है। मॉड की तरफ मुंह बंद है, 2 की ओर खुला हुआ है, तो 2 की ओर खुला हुआ है, मॉड की तरफ बंद है, वही बात है। अब आया दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, और इसे सॉल्व करना तो आप जानते हैं कि इसकी ओर वाला तो, या ऐसे अगर करो तो ऐसे भी कर लो, -2 + 2 लेस देन, यानी इसके बीच में, ठीक है। और ऐसे सोचो, भला इसकी ओर डरेगा छुपेगा, -2 और 2 के बीच में, तो -2 अंदर x-4 लेस देन इक्वल टू 2। 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, ठीक है। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 2 से 6 तक, तो ये हो गया आंसर। x का वैल्यू 2 से 6 तक, क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? इसका एंड इसका इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे सॉल्व करो, दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लो। तो इसे सॉल्व कैसे करें? तो ये है मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इधर -5 + 5 ग्रेटर चाहिए ना, तो इसके बाहर इसे छोटा, -5 से छोटा और 5 से बड़ा। तो क्या x-1 लेस देन -5 और x-1 इक्वल भी लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू +5। तो यहां से आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू, ये -1 इधर आएगा तो +1, -5 + 1 कितना होगा? -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4, ठीक है। -5 + 1, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 6। मीन्स ये इसका आंसर आया। सेकेंड पार्ट इसे भी सॉल्व करेंगे। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इधर -4 + 4
इससे बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। तो हमें कौन सा आंसर होगा, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन इक्वल टू -4, -4 से छोटा और 4 से बड़ा। ये आंसर और ये आंसर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं आंसर में। तो सबसे पहले ड्रॉ कर ले, यहां से -4, 4 और 6। ये बोला कि -4 से छोटा या इक्वल, ये बोला 6 से बड़ा या इक्वल, ये बोला 4 से बड़ा या इक्वल, ये बोला -4 से छोटा, -4 इसी के ऊपर है ना यहाँ पे, ये इससे छोटा। कॉमन पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कॉमन है जो दोनों में है, इधर ये पार्ट कॉमन है जो दोनों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, इस पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट है। सफिशिएंट प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मिले सबको बनाओ। मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि ये दो चीज हो गया, ठीक है, ये दो कहानी होगी। अच्छा, सबसे पहले सर वो घोड़ा वाला मेथड से कोई फायदा होगा यहाँ पे? हाँ देखो, घोड़ा वाला मेथड बताते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे घोड़ा बंधु, और बोलो कि भाई 4 मेजर कर, तो 4 इधर मेजर करेगा तो क्या बोलेगा, 2 4 6, और 4 इधर मेजर करेगा तो क्या बोलेगा, 2 से 2 0, और फिर 2 -2, और 1 इधर मेजर करेगा तो 3, 1 इधर मेजर करेगा तो 1। बोला कि 1 से बड़ा 4 से छोटा, मतलब 1 यहां से 1 मेजर करो, 1 से बड़ा और 4 से छोटा, इसके बीच में 1 से बड़ा 4 से छोटा। यानी कि x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन 3 to 6, 3 to 6। एक आंसर तो हम ऐसे लिख दिए, और दूसरा अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस से आ जाए तो सेकेंड मेथड देखें। इसे दो अलग अलग पार्ट बनाओ। एक मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, एंड क्योंकि ये 1 से बड़ा है और 4 से छोटा भी है, 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक नहीं है, ये बात समझिएगा, और 4 से छोटा भी है, इसलिए एंड मॉड x माइनस 2 लेस देन 4। इन दोनों को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो। तो इसे अगर सॉल्व करना है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो -1 + 1, ग्रेटर चाहिए ना, तो ग्रेटर इसके इधर होगा, इसके लिए करें तो ये -4 + 4 लेस देन, तो इसके बीच में देखो। तो अगर हम इसे सॉल्व करना है, दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x माइनस 2 लेस देन -1, x माइनस 2 लेस देन -1, आ रही समझ में, और x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, और x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। इसे भी तो करेंगे ना साथ में। x माइनस 2 -4 और +4 के बीच में, x माइनस 2 -4 और +4 के बीच, -4 और +4 के बीच में। यहां से अगर हम देखें तो x इज लेस देन, -2 इधर आएगा तो +2, 2 - 1 1,
ठीक है, माइनस प्लस टू माइनस टू इधर जाएगा तो प्लस टू और टू माइनस वन वन। एक्स ग्रेटर देन थ्री थ्री, और उधर से आएगा टू ऐड कर दो तो इधर माइनस टू, टू ऐड कर देंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो एक्स, और इधर टू ऐड कर देंगे तो फोर टू सिक्स। ठीक है, इन दोनों चीज का इंटरसेक्शन लो दोनों का, माइनस टू वन थ्री और सिक्स। ये बोला कि वन से छोटा, वन से छोटा, थ्री से बड़ा, थ्री से बड़ा। सेकेंड, माइनस टू और सिक्स के बीच इंटरसेक्शन ले लो, ये तो फिर आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस टू टू वन यूनियन थ्री टू सिक्स, माइनस टू से वन के बीच में और फिर थ्री से सिक्स के बीच में। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद आंसर बताएं, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव। एक और क्वेश्चन, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस टू, और एक और एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तीनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें, तीनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव, कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर माइनस फाइव से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा कि मॉड एक्स का वैल्यू माइनस फाइव से बड़ा हो। अब आप खुद सोचो यार, एक्स की जगह पे कुछ भी रखोगे तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। बात समझ में आ रही है ना, x के जगह पे कुछ भी रखोगे तो या तो ये जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। तो जीरो या जीरो से बड़ा क्वांटिटी हमेशा माइनस फाइव से बड़ा होता है कि नहीं होता है। जब ये माइनस फाइव से हमेशा बड़ा होगा तो x बिलोंग्स टू r लिखते हैं आंसर। r मीन्स ऑल रियल, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख लो वो माइनस फाइव से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड x जो है ना कभी हमेशा हमेशा माइनस फाइव से बड़ा ही होगा। मॉड एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लो, एक्स का वैल्यू ये बोल रहा है कि भाई एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लो, उसका मॉड हमेशा माइनस फाइव से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि मॉड पॉजिटिव जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा तो हमेशा बड़ा ही होगा। एक्स बिलोंग्स टू आर, या बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर रख लो वो क्या होगा, हमेशा माइनस फाइव से बड़ा होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से करें। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस टू, कि एक्स के किस वैल्यू के लिए मॉड माइनस टू के बराबर हो या इससे छोटा हो। क्या? माइनस टू के बराबर हो या इससे छोटा होगा। तो चाहे x का वैल्यू आप कुछ भी रख ले, चाहे x का वैल्यू कुछ भी रख ले, क्या कभी भी मॉड माइनस टू से छोटा वैल्यू देगा क्या? निगेटिव वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा ना। यानी कि नो सॉल्यूशन।
x का कुछ भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो रखने पे मॉड इसे -2 से छोटा नंबर दे, मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। x का कोई वैल्यू 5 करने का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू पॉसिबल, रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर ऑल रियल। हमसे बोला क्या, मॉड x - 5 0 से बड़ा होगा, x के किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए। तो देखो x का वैल्यू कुछ भी रखो तो ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन अगर x का वैल्यू 5 रख दोगे ना तो 5 - 5 यानी 0, ये 0 से बड़ा होगा क्या, नहीं, 0 के बराबर होगा। x के जगह पे कुछ भी रखो तो ये 0 से बड़ा आएगा, लेकिन किसको छोड़ करके, 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 पे ये 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल -5। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 5 को छोड़ करके, क्यों, क्योंकि 5 पे ये वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ 2x + 3 इज लेस देन 4, ठीक है। तो फिर क्या करें, -4 एंड 4 लेस देन यानी इसके बीच में, तो क्या बोलेंगे, 2x + 3 इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4। अंदर x लाना है बीच में, क्योंकि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा ये फाइंड करना है। तो क्या करें, -3 कर दे, तो ये -7 2x और -3 4 - 3 1, 2 से डिवाइड कर दो, -7/2 लेस देन x लेस देन हाफ। तो x का यही वैल्यू आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बताना है। जल्दी से करें। तो क्या करें इसे कि फिर वही -2 + 2 ग्रेटर मीन्स इसके बाहर, इसके इधर, तो क्या लिखेंगे, x² - 8 लेस देन, अच्छा इक्वल भी रहेगा क्योंकि इक्वल यहां लगा हुआ है, इक्वल टू -2 और x² - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा और -2 से छोटा, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो। और क्या करें, इसको इधर लाएं, x² -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 तो -6 लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा तो -2 -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -8 -2 -10। तो इसे लिखेंगे x - √6 इंटू x + √6 लेस देन इक्वल टू 0, और ये x + √5 इंटू x - √5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें तो -√6 + √6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन 0 इसके बीच का, ठीक है। यहां पे देखिए तो ये -√5
एंड प्लस रूट 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या बोल रहा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव, दिस इज एंड दिस। इस दोनों का क्या करें, यूनियन ले, क्योंकि और है। तो एक नंबर लाइन पे इन दोनों का यूनियन ले ले। सबसे पहले माइनस रूट 6, फिर माइनस रूट 5, रूट 5, रूट 6। वो बोला कि माइनस रूट 6 से लेकर के प्लस रूट 6 तक है, और ये बोला माइनस रूट 5 से छोटा पूरा और प्लस रूट 5 से बड़ा पूरा। हमें क्या बताना है इसका, ठीक है। तो हमसे पूछा इसका यूनियन लेना है, तो अगर इसका यूनियन लेंगे तो क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल रियल। एक मिनट, यहां पे गलती हो गया है, 10 है तो √10 होगा ना, 5 गलती से लिख दिया, √10, √10। यहाँ पे -√10, फिर -√6, √6 प्लस √10। वो बोला कि -√6 और प्लस √6 के बीच में, ये बोला -√10 से छोटा और √10 से बड़ा। इसका यूनियन मतलब पूरा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√10 यूनियन, -√6 टू √6 यूनियन, √10 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ये तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करें, -2 +2 लेस देन बोला ना, यानी इसके बीच में, इसके पहले तो क्या हो जाएगा 3x + 8 लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। अब तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया होगा कि ये सब बहुत आसान लग रहा होगा। तो 3x अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं और उसे रिवाइज कर रहे हैं तो -8 करो तो ये -10, इधर -8 करेंगे तो -6, 3 से डिवाइड कर दो तो -10/3 x -2, यानी x का वैल्यू -10/3 से, अच्छा यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे सर्कल कर, डार्क सर्कल करना ना भूलें और यहाँ इक्वल लगा ले, और कुछ नहीं, आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x/x - 1 का मॉड ग्रेटर देन 3। ठीक है, x/x - 1 का मॉड ग्रेटर देन 3, क्या करें? तो सबसे पहले बच्चा बोलता है कि सर वही काम कीजिए ना, मॉड के अंदर कुछ भी है, ग्रेटर देन 3 है तो -3 + 3, 3 से बड़ा यानी इसके इधर, तो ये भाई x का वैल्यू 1 तो आया ही नहीं, इसके बीच में तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकता है ना। तो चलो देखो, ये पूरा मतलब x/x - 1 -3 से क्या है,
कि ये क्वांटिटी -3 से छोटा होगा, x अपॉन x माइनस 1 लेस देन -3, और ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी 3 से बड़ा होगा, x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 3। इसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? x माइनस 1 आपको थोड़ी ही पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो क्या करें सर, वेबी कर्व मेथड से इसको इधर लाओ, सॉल्व करो, फिर देखो। तो आपको पता चल रहा है ना वेबी कर्व मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 ये +3 लेस देन 0, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 तो ऊपर x 3x माइनस 3, 1 से x माइनस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। 3x प्लस x 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर -3 आ जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एलसीएम ले तो x माइनस 1 एलसीएम आएगा, x माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, 1 से x माइनस 1 और 3 से तो 3x प्लस 3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ग्रेटर देन 0। तो ये -3x प्लस x 2x माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है। इन दोनों को सॉल्व करके इसका यूनियन लेंगे तो उसे सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे। यहां से आएगा 3/4 और यहां से आएगा 1, 3/4 और यहां से आएगा x इक्वल टू 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए दिस इज लेस देन 0, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला। इसके लिए करें तो नंबर लाइन पे आएगा एक तो 1 और दूसरा 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 यानी इसके बीच का, और फिर इन दोनों का यूनियन। सो नंबर लाइन पे पहले अरेंज कर ले, इधर कहीं 1, इधर 3/4 और इधर 3/2। तो अगर देखें ये बोला कि 3/4 से लेकर के 1 तक ओपन, और ये बोला कि 1 से लेकर के 3/2 तक ओपन, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? ये और ये 1 किसी में है क्या? नहीं, तो 1 नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3/4 से 1 यूनियन 1 से 3/2। कोई बच्चा बोलेगा सर यहां से यहां तक कंप्लीट लिख दे, तो देखो वैसे भी लिख सकते हैं 3/4 से 3/2, लेकिन 1 को छोड़ करके यहां से यहां तक सभी क्वांटिटीज हैं, बट 1 है क्या? नहीं, तो -1 ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 mod x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसमें कभी कभी होता है ना कि बच्चे सोचने लगते हैं सर ऐसा तो नहीं पढ़े हैं। देखो ये कुछ नया नहीं है, मैथ्स में यही चीज होता है कि कंसेप्ट हम नया नहीं पढ़ेंगे, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये चीज नया हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो सफिशिएंट प्रैक्टिस करें और दिमाग खोल करके थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है, तब जाकर के क्वेश्चंस बनता है। तो देखो जैसे इसे है तो एक्स स्क्वायर को क्या मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, मॉड एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो इसे लिख ले मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 mod x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये नहीं बोलना कि सर मॉड है तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। देखो इस मॉड एक्स स्क्वायर में से 4 mod x माइनस हो रहा है, उसके बाद प्लस 3 हो रहा है, हो सकता है कि इसका वैल्यू इतना बड़ा हो कि नेगेटिव भी आ जाए, इसलिए ऐसे नहीं बोल देंगे। तो इसे फैक्टर करें, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x माइनस मॉड एक्स। अच्छा, माइनस 3 mod x माइनस mod x कितना होगा? माइनस 4 mod x। अगर mod x को आप ले लो एप्पल तो माइनस 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल यानी माइनस 4 एप्पल mod x। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसी तरीके से नॉर्मल फैक्टराइज कर ले आप, mod x कॉमन ले ले, सॉरी mod x कॉमन ले ले। अगर mod x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा mod x माइनस 3, यहां पे माइनस mod x कॉमन ले ले तो यहां पे बचेगा, सॉरी ऐसा करो, यहां पे 1 कॉमन लो माइनस 1 तो बचेगा mod x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसमें से mod x माइनस 3 कॉमन ले, mod x माइनस 3 तो यहां बचेगा mod x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। ठीक है, ऐसा करो ना, क्वेश्चन में हम लेस देन 0 थोड़ा बना लेते हैं, यहां लेस देन 0 कर लो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो फिर आपको नहीं कि 0 से छोटा, कि आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये मॉड है फिर 0 से छोटा कैसे होगा, इसलिए चलो ये लेस देन 0। तो वाला इनकी ओर है तो डरेगा और छुपेगा, कहाँ छुपेगा? अपने रूट्स के बीच में। तो मॉड एक्स इज इन बिटवीन, किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। नहीं तो आप क्या करोगे? नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 1 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव वाला लेना था तो वो ले लो। कोई बच्चा बोलता नहीं सर हम तो ऐसे ही करेंगे, तो 3 1 पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या चाहिए था? लेस देन 0, ये वाला 1 3, तो 1 3 के बीच में। मॉड एक्स 1 और 3 के बीच में, तो हमसे x के बारे में पूछा जा रहा है, बात समझना। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बना, एक मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड मॉड एक्स लेस देन 3, इन दोनों को सॉल्व करें। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 यानी कि -1 + 1, इससे बड़ा होगा तो इधर होगा, यानी x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ये मॉड x लेस देन 3, इसका मतलब क्या है? x जो है -3 और 3 के बीच में है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन ले लो। -3 -1 1 और 3, ये बोला -1 से छोटा 1 से बड़ा, ये बोला -3 और 3 के बीच में, कॉमन ये रीजन आया, तो यही हो जाएगा आंसर। x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 1 to 3, -3 से -1 यूनियन 1 to 3।
चलिए ये देखिएगा, अब बच्चा बोलता है सर ये तो डबल मॉड आ गया, ये चीज़ नहीं सिखाए थे, ये कहाँ से बनेगा? कंसेप्ट वही लगेगा। मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 -2, ये मॉड है, ये 11 नहीं लिखा हुआ है, मॉड है, लेस देन 5। तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से ट्रीट करना है। पहले इस वाले मॉड को सॉल्व करो। तो दिस सोचो, ये पूरा एक क्वांटिटी ले लो, इस पूरे को एक क्वांटिटी ले लो, तो इसको x मान लो, तो मॉड x लेस देन 5, तो क्या करते थे, -5 + 5 लेस देन 5, तो इसके बीच में, तो इसमें क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 -2, ये जो है 5 और -5 के बीच में, यानी कि इसे सॉल्व करना है। बात समझो अभी, इसको हम ऐसे बना दिए, 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 लेस देन मॉड x माइनस 1, और क्या किए, 2 ऐड किए ना, तो 5 और 2 7। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारे पास आया कि मॉड x माइनस 1, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन -3 एंड मॉड x माइनस 1 लेस देन 7। ये बोला कि मॉड x माइनस 1 -3 से बड़ा कब होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहो होगा, हमेशा -3 से बड़ा होगा। ये बोला कि 7 से छोटा कब होगा, 7 से छोटा, तो x माइनस 1 7 से छोटा हो और -7 से बड़ा हो, तो ये 1 ऐड कर दे, तो ये हो जाएगा -6 लेस देन x लेस देन 8। तो इस दोनों का एंड करने का मतलब इंटरसेक्शन, इसका ऑल रियल, इसका ये, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आएगा। सोचो, इसको बोला हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला भाई हम यहां से यहां तक लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। एक बच्चा बोला कि मुझे 2 का 4 का टेबल याद है, दूसरा बच्चा बोला मुझे सब टेबल याद है, दोनों में कॉमन क्या है, जिसको कम याद है, तो इसको तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत इसको है, तो यही कॉमन होगा। या आप नंबर लाइन पे भी करके देख लो, इसके लिए -∞ से +∞ पूरा कर लेना, तो आंसर जो होगा आपका x बिलोंग्स टू -6 to 8, ये जो पार्ट आया आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करें, कॉपी नहीं करें, पहले खुद से करें वीडियो पॉज करके, उसके बाद ग्रेटर देन 1 खुद से एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 है, तो यही बात है कि सर इस पूरे को x मान लो, -1 + 1 ग्रेटर देन 1 के बड़ा इधर होगा या इधर होगा। अब ये क्या लिखे, मॉड x माइनस 3 क्या, मॉड x माइनस 3 लेस देन -1 और मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसे देखिए, मॉड x लेस देन -3 इधर आएगा तो +3, 2 मॉड x ग्रेटर देन 4। ये बोला कि मॉड x 2 से छोटा, यानी इसके बीच में x बिलोंग्स टू -2 to +2। ये बोला मॉड x ग्रेटर देन 4, -4 + 4, 4 से बड़ा, यहां से ये -4 से ये, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन लीजिए, -4 -2 2 और 4। ये बोला -2 से 2, -2 से 2, ये -∞ से -4, 4 से ∞, तो यूनियन क्या होगा,
ये वाला रीजन x बिलोंग्स टू -∞ से -4, फिर -2 to 2 और 4 to ∞। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x² माइनस मॉड x -2 = 0। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व फॉर x, तो x² को मॉड x² लिख सकते हैं, माइनस मॉड x -2 = 0। फैक्टराइज कीजिएगा, -2 मॉड x प्लस x -2 = 0। मॉड x कॉमन ले लो, मॉड x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा मॉड x, यहां से -2, यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो मॉड x -2, मॉड x -2 कॉमन ले तो मॉड x + 1 = 0। तो यहां से मॉड x का वैल्यू 2 और यहां से मॉड x का वैल्यू -1। मॉड x का वैल्यू -1 है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, मॉड x का वैल्यू ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसे कैंसिल कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब मॉड x = 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? +-2। अब ये नहीं बोला सर यहाँ भी तो माइनस आया, देखो यहाँ मॉड x -2 आया, यहाँ मॉड x -2 थोड़ी आया, मॉड x तो +2 ही ना, x तो कुछ भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू इंटू मॉड ऑफ x + 1 का स्क्वायर माइनस x + 1 = 3। ये तो जैसे दिखा ना, ये एक मॉड x + 1 यहां भी, मॉड x + 1 यहां भी, तो क्या करो, मॉड ऑफ x + 1 को t एज्यूम कर लो, तो ये हो जाएगा 2t² - t -3 = 0। 2t², तो इसे क्या करें, -3t + 2t -3 = 0। यहां से t कॉमन ले तो 2t - 3, यहां से 1 कॉमन ले तो 2t - 3 = 0। तो यहां से आएगा t = 3/2, t = -1, और t क्या था ये, तो मॉड x + 1 जो है ये 3/2 है, और दूसरा बोला कि मॉड x + 1 जो है ये -1 है, तो ये बात फिर वही चीज हो गया कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड x + 1 का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल है। तो x + 1 क्या होगा, ±3/2, तो x का वैल्यू 1 + 3/2 और दूसरा 1 - 3/2, तो 1 + 3/2 यानी 5/2 और 1 - 3/2 यानी -1/2, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।